बताइए सर प्लीज। और जिसकी जो समस्या हो यहाँ पर बताए। और अध्यक्ष जी आप इसको नोट करिए, किसकी कौन सी समस्या, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम कहाँ पे बताई है, दिक्कत कहाँ पे आ रही है। भाई प्रयागराज में हम कमजोर क्यों? हम नहीं कमजोर हैं, बनारस में नहीं कमजोर हैं, जौनपुर में लोग काम कर रहे हैं, बलिया में भी लोग काम कर रहे हैं, आपके श्रावस्ती में भी लोग काम कर रहे हैं। आखिर प्रयागराज में हम कमजोर क्यों हो रहे हैं? जहां पर नागेंद्र शुक्ला जैसे लोग, सुनील यादव जी, प्रशांत सिंह जी, जहां पर प्रदेश की कार्यकारिणी में 4 या 5 मेंबर प्रयागराज से ही हैं, और हम प्रयागराज में कमजोर हैं। भाई कल को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर ये जवाब मांग ले कि भाई अभी हमारे बीच में आए थे क्या नाम है मौर्य जी आपका? मुकुल मौर्य जी। मुकुल मौर्य की समस्या ये है कि इनका ड्रग लाइसेंस नहीं बन पा रहा है, और हम ये चैलेंज करते थे 24 घंटे के अंदर हम ड्रग लाइसेंस बना देंगे, और बनवाया है हम लोगों ने। हुआ है कि नहीं? सुन लिया तो लोगों का हुआ है, लेकिन आज समस्या आ रही है कि 3 महीने बीत जा रहे हैं। कौन जुड़ेगा संगठन से भाई? कौन रहना चाहेगा संगठन के साथ जुड़ करके, जिसका काम ही नहीं होगा? भाई मौर्य जी नाराज नहीं होंगे, उन्होंने सीधा सीधा पूरे बैनर पे लघु अखिल भारतीय फाउंडेशन को बता दिया कि भाई नहीं काम हो पा रहा है। क्या कमी है भाई? कहीं ना कहीं कमी तो आ रही है ना, या तो इनकी फाइल में कोई कमी होगी, या तो क्या बोलते हैं संगठन के जो पदाधिकारी इनके साथ में जा रहे हैं उनमें कमियां होंगी। कोई ना कोई समस्या तो है भाई। क्योंकि देखिए एक फार्मासिस्ट से जोड़ना और चुनाव के समय में उनसे बैलेट पेपर लेना कितना टफ होता है। उनका भविष्य जुड़ा है हमारे साथ में, एक विश्वास और आशा के साथ वो अपना बैलेट पेपर देते हैं कि भाई अखिल भारतीय फार्मेसी फाउंडेशन के साथ में जुड़े हैं, हमारे ये बंदे चुनाव लड़ रहे हैं, हमें इनको वोटिंग करानी है। अंकित जी कैसे काम होता था? अंकित जी बाइक लेके भागते थे, भैया फूलपुर जा रहे हैं, भैया बहरिया जा रहे हैं, भैया यहाँ से कलेक्ट करना है। क्या तुमको पैसा मिलता था क्या पेट्रोल का? तो संगठन ये काम कर रहे थे ना। तो कहने का मतलब ये है कि जिसकी जो भी समस्या है, क्योंकि यूनिटी में ताकत है, अगर हम एक हैं, इकट्ठा हैं तो ताकत है, और यूनियन इसीलिए बनाया जाता है। अभी हमारे यहाँ प्रयागराज में तो नहीं पता, लेकिन जो हमारे यहाँ मार्केटिंग का जो मेटल जो यूनियन है गोरखपुर में, तो ऐसा था कि वहाँ पे क्या है कि भाई अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो काम नहीं कर सकता है, लेकिन एक्टिव नहीं है ना। तो गोरखपुर वगैरह में तो ये था भाई कि उस वक्त कि अगर मैंने अगर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, अगर मैं वर्किंग करते पकड़ा गया तो भाई मैं काम नहीं कर सकता, नहीं करने। तो कहीं ना कहीं समस्या है। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हमारे बीच में जितने भी फार्मेसी साथी आए हैं, कृपया करके पीछे से अपना इंट्रोडक्शन दें। कहाँ से हैं? हाँ पीछे से सब लोग, एक साइड से ही प्लीज। क्या नाम बताया? विंध्यवासिनी। सुराव से हो? अरे वाह, ब्लॉक अध्यक्ष आ जाओ यहाँ मुझे जानते हैं कहाँ पर इस्माइल को बसियापुर से हो? बसियापुर में मेरी ससुराल है यार। आपके शुक्ला मोहम्मद सिंह है, अब मोहम्मद ब्लॉक में आएगा। ये बताइए ब्लॉक अध्यक्ष हैं आप। सबसे पहले तो भाई विंध्यवासिनी शुक्ला जी हमारे बीच में आए हैं।
और ब्लॉक अध्यक्ष है मोहम्मा के, इनके लिए क्या क्योंकि पता है संगठन को मजबूत करने के लिए, मानिए मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने बोले बूथ जीतो, बूथ जीतो, तो ये ब्लॉक जो है ना सबसे अहम रोल होता है। भाई आपसे जानना चाहूंगा कि आप मोहम्मा ब्लॉक में हैं, मोहम्मा ब्लॉक के जो और किसी भी ब्लॉक के जो अध्यक्ष हैं उनको तो ये भाई ब्लॉक में है, उस ब्लॉक जिस ब्लॉक मोहम्मा ब्लॉक में है आपका कार्य क्या है, उस ब्लॉक के कितने फार्मासिस्ट हैं उनसे टच में रहो। जब तक ग्राम सभा नहीं पता होगी कैसे आप जाओगे उनके पास में। तो आपके मोहम्मा ब्लॉक में 56 ग्राम सभा और 10 नया पंचायत है ना, 10 नया पंचायत में 8 ग्राम सभा 7 ग्राम सभा आती है। ठीक है, तो अब क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने ब्लॉक की एक लिस्ट बनानी है, ब्लॉक की कार्यकारिणी आपको बनाना है, जो आपका कर्तव्य है। जिला अध्यक्ष ने अपनी कार्यकारिणी बना ली, अब ब्लॉक अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वो अपने ब्लॉक अध्यक्ष की टीम बनाए। ब्लॉक अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सचिव है, महासचिव, जैसे जिले की कार्यकारिणी बनती है वैसे आप भी करें। ठीक है, इसके लिए आप हमसे बाद में डिस्कस करेंगे, मेरा ससुराल मिल लीजिएगा। ठीक है, अपने ससुराल आएंगे तब मिलना नंबर है ना। मेरा कैरियर है भरतपुर चौराहे से, मैंने काम शुरू किया कमला पॉलिटेक्निक मैंने। ठीक है, वहाँ प्लाट है भाई, और भी उधर पीछे से अपना पर्चे दे दे भाई, वहीं से बोल दो भाई, वहीं से बोल दो। सतीश कुमार कहाँ से, बारिया गोजापुर ना, पाड़े जी है प्रधान, पाड़े जी है ना प्रधान, पंडित जी है ना, पटेल जी है। आप कब के हैं फार्मासिस्ट, ऐसे आ लो, ऐसे आ लो। अलग अलग मीटिंग ना करो भैया, मीटिंग बाद में हो जाए। मीडिया प्रभारी समस्या है, कोई बच्चे की समस्या में बुला के पूछ रहा हूँ, एक एक समस्या बुला के पूछूंगा सब। तो बताइए क्या समस्या, अरे हमको तो बता दीजिए, हमको बताइए, सबको बताइए। मैं समस्या नोट कर रहा हूँ, खुल के सबको बताइए। आपके प्रदेश महासचिव जी भी हैं, जिला अध्यक्ष जी भी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील जी भी हैं, मंडल के भी हैं लोग, और सभी तमाम फार्मासिस्ट साथ के बारे बीच में सबको बताइए। उसी दिन उन्होंने मॉडिफिकेशन डाला, अब जो उनकी नई नियमावली है उनके अकॉर्डिंग हम उनको इसलिए गलत नहीं कह सकते, उनकी नियमावली ठीक है। अगर हम रेंट एग्रीमेंट दे रहे हैं तो रजिस्टर देंगे, तो किसी को किराया देना पहले ये था कि हम 11 महीने का बनवा लेते थे, काम हो जाता था हमारा। इसमें हम कई गलतियाँ होती थी, कोई नई सिग्नेचर हम नहीं कर दिए, चलो जाने दो, हाँ बता देंगे। मगर इनके नियमानुसार ये है कि जो आपका मकान मालिक है वो आपका रजिस्टर एग्रीमेंट कराएगा। रजिस्टर एग्रीमेंट में आप जैसे एक रजिस्ट्री जिस प्रकार की है, तहसील में जाके पूरा फोटो खींचे, ये हो, ये चीज़ें एग्रीमेंट, ठीक है। अब उनके अकॉर्डिंग ये बैनर होने चाहिए, बाउंड्री वॉल कितनी चौड़ी है, लंबाई चौड़ाई, ठीक है, पीछे अगर बगल चौराहा से लेके सब कुछ दिखाना पड़ेगा। अब जो फाइलें की गुप्ता जी के कार्यकाल में हो चुकी थी ऑनलाइन,
अभी उनके कार्ड आते हैं, उन्होंने मॉडिफिकेशन डाला, ऐसा मॉडिफिकेशन डाला या तो चलिए हम रजिस्टर रेट एग्रीमेंट बनवाएं, ठीक है, उसके बाद हम इंस्पेक्शन हो, उसके लिए अभी 3 दिन का समय मिला था, उसके लिए मैंने बात कर ली है, पेपर रेडी हो रहे हैं, पेपर होते ही आज सबमिट कर दिया जाएगा। इनका काम कब तक होता है? इनका काम देखिए, इनका काम अगर नियमावली से हम चल रहे हैं, ठीक है, आज इनका पूरा जो मैंने बोला लगे थे तो नोटरी करा दे, लेकिन वो आइडिया कर दिया, गलत रेट एक बार बनवा के जल्दीबाजी में पाएंगे, गलत सही हो, जो मॉडिफिकेशन आया मैंने बात की, समझ लिया उसको आज वो कर दी जाए। उसके बाद अब संतोष पटेल जी जाएंगे इंस्पेक्शन में, उन्होंने नियमावली पूरी चेंज कर दी। पहले ये होता था हमारे यहाँ, अदर मंडल में भी ये नहीं होता था जो अब यहाँ आ गया। पहले ये होता था कि हम फाइल करेंगे, डीआई हमारा जाएगा, इंस्पेक्ट करेगा, जो कमी त्रुटियाँ रही, अगर ज़्यादा त्रुटियाँ रही तो रिजेक्ट जाएगी। जैसे दुकान चोरी है, जो जूरिस्प्रूडेंस के एक्ट 1948 में लिखा हुआ है, उसके गाड़ी में बना रहा दुकान चोरी, अब वहाँ जाएगा इंस्पेक्टर, वो रिपोर्ट लगाए कि भैया आपके ये कमी है, इसको आप सही करके मॉडिफाई करो। यही तो आप देखिए, ऐसे वहीं ऊपर भी टाइप करिए कि भाई आप कहना पहले आके मिलिए, आपको संगठन का कार्य करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर लोग नहीं, आप ऐसे हम निहत्थे हो जाएंगे। अरे वो फार्मासिस्टों का वो बल कहाँ चला गया है, जब घुस करके डीआई ऑफिस में सबकी माँ बहन कर देते थे। वो जब तक यूनिटी में नहीं जाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। करेंगे हम लोग। एक फार्मासिस्ट का काम होता है 4 लोग पहुंचते हो आप लोग, कम से कम 15 आप जाओ। अच्छा, इसी को समझाने के लिए ऐसा भी हम लोग जब थे, कम से कम जितने होते सब साथ में जाते थे कि सबने पहुंचना है वहाँ पे। हम लोग गए हैं, हम लोग गए, बातचीत नहीं, सब भाग ऑफिस में फाइल लेकर के भागते थे वहाँ डीआईडीएल है वहाँ पे, कि बात ना करना पड़े इनसे। तो कहीं ना कहीं तो या तो हमारे पदाधिकारियों में कमी है, जो हमारे पदाधिकारी बात नहीं कर पा रहे हैं, कुछ एलिगेंस हमारे पदाधिकारियों पर लगाए जा रहे होंगे। भाई अगर इस तरह का कृत्य करता हुआ कोई भी फार्मासिस्ट है जो पदाधिकारी है, उसको संगठन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि संगठन आज उत्तर प्रदेश में नहीं, कहीं और भी राज्यों में हम काम कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ अभी हमें चुनाव भी लड़ना है संगठन की तरफ से। बस अगर संगठन में अगर हम चुनाव लड़ते हैं और हम संगठन में जीत करके जाते हैं, काउंसलिंग में जाते हैं, तो अपने फार्मासिस्ट भाइयों का ही तो काम करेंगे। अगर कोई फार्मासिस्ट साथी जिस तरह से अभी ये हमारे भाई साहब हैं, या तो इनको समझ में नहीं आ रहा है, या तो यहाँ के पदाधिकारी नहीं समझा पा रहे, या तो अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन का कोई भी काम यहाँ का डीएलए करना नहीं चाहता। हमारे बीच में जब फॉर्म भी कर रहे हैं, ज्यादातर आप देखेंगे अपने फॉर्म भी हाँ, सारे पूरी कंप्लीट तुम्हारी फाइल जब तक कोई समस्या है, 23 आए साथ में बुला लीजिए। संजीव मिश्रा जी आइए। नहीं, आपका वहाँ लड़का फंस गया था, इसलिए मैंने कभी लोग को यार फाइल लिख के बाद रिजेक्ट होगा, चलान खराब हो जाएगा। मैं करा रहा हूँ उनका, तब तक दुकान चला, कोई दिक्कत नहीं है, यही लगता है दुकान की फोटो। जो नोटिफिकेशन से लेंगे चाबी तो इसको अभी हम सबमिट कर देंगे, नहीं लगेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो ठीक है, आप नंबर ले लीजिए आप। दुनिया भर के साथ सारे एक साल में 1250 समस्या जवाब हो गई है। सुनील सर, अब आप बात कर सकते हैं, सारी चीज़ें हो गई, बच्चे को थोड़ा कंफ्यूजन था, मेरी हो गया ना, दोस्त मत दिया करो यार। हमारे तक जानकारी नहीं पहुंची थी, तो नहीं सब ओके है तुम्हारा, देखिए कोई पता है, लेकिन सिर्फ शोषण हमारे भारत में है और पूरे भारत में फार्मासिस्टों का शोषण है, लेकिन अन्य देशों में फार्मासिस्ट का शोषण नहीं। फार्मासिस्ट क्या है? डोज ड्रग मॉलिक्यूल क्या होता है? 5 साल का बच्चा है, कितना पैरासीटामोल देना है, कितना डोज देना है, एक फार्मासिस्ट को पता है। लेकिन
उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, इन्होंने सिर्फ फार्मासिस्ट के जीवन के साथ में खेला है। सन 1995 के बाद हमारे यहाँ वैकेंसी अपडेट नहीं हुई, वैकेंसी भी आती 1995 बाद 2002 तक के बच्चों की जॉब लगती है बड़ी मेहनत मशक्कत के साथ साथ। फिर उसके बाद हमारे सीनियर फार्मासिस्ट साथी लड़ते रहे, 2007 तक का भी आया है भी कि 2007 तक के बच्चों की वैकेंसी फिलअप होगी कोर्ट के माध्यम से। अब 2007 95 के बाद 2002, 95 के बाद 2002 यानी 7 साल बाद। फिर उसके बाद 2002 के बाद आप 2021 मतलब उसमें आपने निकाला था, आई थिंक 2002 की पोस्ट उन्होंने निकाली है 2 साल पहले की बात है, 2 या 3 साल पहले की नहीं, 2002 की जो वैकेंसी फिलअप हुई थी 2016 या 17 की बात है आई थिंक दैट। उसके बाद 2002 में 2007 तक की वैकेंसी अपडेट होती है। राकेश भैया आप ये बताइए कि जिस तरह से भी आपने कहा, अवगत कराया कि प्रत्येक थानों में एक नियमावली आई, हाईलाइट हुआ, पेपरों में आया, हर जगह आया कि हर जगह क्या बोलते हैं जो मुलजिम होते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में कि भाई उनका मेडिकल कराना है, कोई किसी ने मर्डर करके रखा हुआ है, वो 308 का मुलजिम है, कोई 376 का मुलजिम है, कोई ना कोई आईपीसी का मतलब किसी न किसी में उसको सजा मिली हुई है। अब उसका मेडिकल कराना है तो वहां से हमको 25 किलोमीटर लेकर के उसको हम जाते हैं। लेकिन सरकार, जिस भी सरकार ने ये सोचा कि हर थाने पे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो जहां पर थाने के अंदर जो भी मुलजिम होते हैं उनका मेडिकल हो जाए, ये सही सोचा। लेकिन ये निकम्मी सरकारें जितने भी हैं जिन्होंने हमारे से शोषण किया। अगर फार्मासिस्टों के लिए जॉब नहीं है, अगर फार्मासिस्टों के लिए आपके पास वैकेंसीज नहीं है, तो फार्मेसी कॉलेज आपने खोले क्यों? उसका भी एक रीजन बता रहा हूं, क्योंकि सरकार को उसमें फायदा है। फायदा ये है कि एक सीएससी होता है, हमारा जिला अस्पताल होता है, और सरकार के द्वारा जितने अनुबंधित हॉस्पिटल होते हैं सब में सरकारी कर्मचारी फार्मासिस्ट रखा जाता है। लेकिन उसी के साथ साथ जब हम फार्मेसी करते हैं तो 90 दिन की ट्रेनिंग भी करते हैं, और 90 दिन की ट्रेनिंग हम कहाँ करते हैं? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में करते हैं। अब थिंक करिए कि एक चीज फार्मासिस्ट बैठ करके बनाने का ठेका ले रखा, वो ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। उसको ओपन किया जाए कि भैया आईसीसी का लाइसेंस बनवाना है तो पता नहीं डॉक्टर सुधीर राय से मिले थे यार, भैया फलाने अकेले आपसे मिला, अकेले नहीं मिलेगा ना। सब लोग को मजबूती के साथ में अपना काम करना है। तो जो भी समस्याएं हैं एक शिकायत प्रकोष्ठ बनेगी, उसमें जो है जिनकी जो भी समस्याएं हैं उसको बता सकते हैं। पर्सनली उस ग्रुप में मत डालिएगा, आप लोग मत डालिएगा। हो सकता है ग्रुप एडमिन बनाया जाए, क्योंकि जब ग्रुप एडमिन नहीं होता है ना, वाली कमेंट इतना आ जाता है बवाल उसमें, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, निर्णय करते मिलता है। जिला अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश महासचिव जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं, सुनील जी हैं जो ये भी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और आपसे बता रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर फार्मेसी फाउंडेशन में जितने भी आपके क्या बोलते हैं वो हैं पदाधिकारी, सबसे ज्यादा प्रदेश में आपके प्रयागराज बनाने का ठेका ले रखा, वो ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। उसको ओपन किया जाए कि भैया आईसीसी का लाइसेंस बनवाना है तो पता नहीं डॉक्टर सुधीर राय से मिले थे यार, भैया फलाने अकेले आपसे मिला, अकेले नहीं मिलेगा ना। सब लोग को मजबूती के साथ में अपना काम करना है। तो जो भी समस्याएं हैं एक शिकायत प्रकोष्ठ बनेगी, उसमें जो है जिनकी जो भी समस्याएं हैं उसको बता सकते हैं। पर्सनली उस ग्रुप में मत डालिएगा, आप लोग मत डालिएगा। हो सकता है ग्रुप एडमिन बनाया जाए, क्योंकि जब ग्रुप एडमिन नहीं होता है ना, वाली कमेंट इतना आ जाता है बवाल उसमें, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, निर्णय करते मिलता है। जिला अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश महासचिव जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं, सुनील जी हैं जो ये भी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और आपसे बता रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर फार्मेसी फाउंडेशन में